नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में रियल एंड न्यूज एंड एनालिसिस में। भारत में राम मंदिर बना बाबरी विध्वंस के बाद। इसी की तरह वर्तमान में काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि भारत में एक लंबा इतिहास रहा है जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और मंदिर मस्जिद की इसी लड़ाई में ऐसी मस्जिदें जिन्हें मंदिरों के स्थान पर बनाया गया वो आजकल सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि लोगों के बीच की जागरूकता, समावेशी मतलब इस समय पर समकालीन रूप से ऐसे मंदिरों का पुनर्जागरण, जनता का पुनर्जागरण, कोर्ट में लोगों का एक्टिव होकर पहुंच जाना, तमाम वो कारण हैं जिनके चलते हाल ही में और भी बहुत सारे मुद्दे बाहर निकले हैं। उनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा इस समय सुर्खियों में है, जिसका नाम है भोजशाला टेम्पल। असल मायने में भोजशाला टेम्पल के स्थान पर अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो राजा भोज के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी की बात है, तब राजा भोज हुआ करते थे, परमार शासक थे। उनके द्वारा माँ सरस्वती को समर्पित यह एक विश्वविद्यालय की तरह बनाया हुआ मंदिर था, जिसमें तमाम प्रकार के बड़े बड़े जो रिसर्चर्स थे या फिर जिनको मतलब संस्कृति में रुचि थी, शास्त्र में रुचि थी, वो सभी यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में नालंदा स्टाइल में, तक्षशिला स्टाइल में यहाँ पर पढ़ाया करते थे। आज ये भोजशाला मंदिर के स्थान पर मस्जिद के रूप में जाना जा रहा है। इसी को लेकर मंदिर और मस्जिद विवाद चल रहा है, जो हाईकोर्ट के अंदर डिबेट के अंदर चल रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही में इस जगह का पुरातात्विक सर्वे करवाया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है। 2 दिन बाद लगभग 18 जुलाई को हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला है, क्या इसका विवाद है, क्या इसका इतिहास है, कैसे एक मंदिर मस्जिद में कन्वर्ट हुआ, कैसे यहाँ पर पूजा करने वाले लोगों के स्थान पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को इजाज़त दी गई। तमाम बातें आज के सेशन में। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में इस विषय पर एक स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि हाईकोर्ट कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से पहले ना सुनाए। सारी बातें आज के सेशन में आप चर्चा करेंगे, क्योंकि सुर्खी में है भोजशाला। सुर्खी में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 94 ब्रोकन आइडॉल रिकवर किए गए हैं। ऐसी मूर्तियां 94 मूर्तियां जो टूटी हुई हैं वो इस भोजशाला से रिकवर की गई हैं, तो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यह प्रेमाइसिस पूरी तरह एक मंदिर प्रेमाइसिस था। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह एक हवन कुंड रहा होगा, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भोजशाला की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सबमिट की गई है। ये सुर्खी बनी हुई है। आज इसके बारे में डिटेल से चलते हुए चर्चा करते हैं। तो क्या है भोजशाला विवाद, क्या है पूरी कहानी, बताते हैं। सुर्खी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जुलाई को अपनी तरफ से एक रिपोर्ट वो की गई है, और ये 98 डेज में किया गया सर्वे है, जो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने कंप्लीट किया है, और इसे 2000 पेज में कवर किया गया है। जो बातें लिखी गई हैं उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिया गया है। ये भोजशाला है या कमाल मौला मॉस्क है, इसका निर्णय अब हाईकोर्ट को करना है। कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला मंदिर, इनके बीच का जो विवाद है, इस विवाद की शुरुआत होती है आशीष गोयल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि हिंदू फ्रंट के नाम से, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाते हैं, और हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि आप इस जगह का सर्वे करवाकर डिसाइड करिए कि यह एक मंदिर है या एक मस्जिद है। इनकी दी हुई पिटीशन के ऊपर ही यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जांच की गई, और उसके द्वारा इन्हें 1710 ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जिसमें से 39 गॉड एंड गॉडेसेस की टूटी हुई प्रतिमाएं भी हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह स्थान एक मंदिर हो सकता है। निर्णय हालांकि हाईकोर्ट करेगी। अभी तक के जो प्रमाण हैं, जो यहाँ की जनता मानती है, जो यहाँ का जिला प्रशासन मानता है, वो इसे मंदिर ही मानता है। बात हो रही है भारत के मध्य के प्रदेश मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित जिले धार की। धार के अंदर चर्चा है भोजशाला की, जहां पर विवाद कई सालों से चला आ रहा है, क्योंकि यहां पर पूजा और नमाज को लेकर
विवाद पिछले 21 साल से है। भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष का कहना है कि यह परमारकालीन मंदिर है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 14वीं सदी में इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था। यानी 14वीं सदी में यह मंदिर से मस्जिद बना, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसी विवाद को लेकर कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की जा रही हैं। चर्चा असल में 11 मार्च 2024 को निकली, जब ज्ञान व्यापी की ही तर्ज पर, क्योंकि ज्ञान व्यापी का भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया गया था, तो ज्ञान व्यापी की तर्ज पर भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया गया था। तो जब ज्ञान व्यापी की तर्ज पर भोजशाला के सर्वे का आदेश दिया गया था 11 मार्च को, तो इसी की तर्ज पर इन्होंने कहा कि इसका रिव्यू कराया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1902 और 1903 में भी इसका पहले भी एक सर्वे किया हुआ था, जिस पे अपनी रिपोर्ट पेश की थी वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। और उसमें बताया था कि भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट संकेत हैं और ऐसे फोटोग्राफ भी उसमें संलग्न किए गए थे जिसमें भगवान विष्णु और कमल साफ रूप से दिख रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की जरूरत को नकारते हुए कहा था कि उसे सर्वे के आधार पर उन्हें समुदाय को नमाज पढ़ने का अधिकार मिला था। इसके चलते धार में कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। इतिहास के बारे में इतिहास के जानकारों का कहना है कि धार में पहले परमार वंश का शासन हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में 1000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में राजा भोज यहां पर शासन किया करते थे। राजा भोज मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे और शिक्षा और साहित्य के अनन्य उपासक थे। उन्होंने ही धार में 1034 में इस महाविद्यालय का निर्माण कराया, जहां दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। हिंदू सरस्वती मंदिर भी इसे मानते हैं। भोजशाला में ज्ञान और बुद्धि की देवी वाग्मती देवी, माता सरस्वती का पर्यायवाची वाग्मती, इन सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर इसे हिंदू मानते हैं। देवी सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी आया करते थे। ये इस मंदिर का आंतरिक प्रेमाइसिस है जो इस प्रकार से दिखाई देता है। कहते हैं कि मां सरस्वती की आराधना के लिए 1034 में राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह नालंदा और तक्षशिला की तरह ही एक आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर आधारित सभा भवन के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थी। इस भवन में माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल, मानतुगाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान अध्ययन और अध्यापन यहां पर कराते थे। भवन के उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर जालीदार खिड़कियों के बीच में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। भवन के मध्य में एक विशाल ज्ञान कुंड है, यज्ञ कुंड है। सन 1035 में मां सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वसंत पंचमी के दिन की गई थी। यही कारण है कि वसंत पंचमी के दिन यहां पर बड़ी संख्या में लोग आज भी पूजा करने के लिए जाते हैं। वो मां सरस्वती की मूर्ति क्या आज भी यहां पर है? तो आंसर ये है कि इस मां सरस्वती की मूर्ति जिसे 1035 में यहां पर पधराया गया था, उसे लॉर्ड कर्जन अपने साथ ब्रिटेन लेकर चले गए। आज वो ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। इसलिए धार के बहुत से लोग इस मूर्ति को वापस लाने की भी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। ये जिला धार के अंदर भोजशाला का वेबसाइट पर दिया गया जानकारी है, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। कहते हैं कि महाराजा भोज जो थे वो स्वयं 72 कलाओं के और 36 तरह के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कार्यकाल 1065 तक रहा। उन्होंने कई मंदिर, घाट और तालाब और विद्यालयों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ यहाँ पर स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के संरक्षण का भी उन्होंने कार्य किया। जैन संप्रदाय के अभय देव जी ने सूरी पद यहाँ पर प्राप्त किया। काशी के महान पंडित भाव बृहस्पति ने शैव संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन और प्रतिपादन किया। स्थापना से लगातार 271 वर्ष तक भोजशाला ज्ञान का केंद्र बनी रही। यानी कि 1035 में स्थापित होने के बाद से 1300 तक यहां पर कार्य चलता रहा। लेकिन इस बीच में क्या होता है, 1269 में अरब मूल का एक कमाल मौलाना, जिसके नाम पर इसे कलाम मॉस्क भी कहा जाता है, कमाल मॉस्क भी कहा जाता है, वो यहां पर आकर के बसा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के इस अभेद मा जाने वाले जो मालवा है इस पर आक्रमण किया और इस्लामिक राज्य की स्थापना की। भोजशाला सहित अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को ध्वस्त कर दिया गया। दिलावर खां गौरी ने मालवा पर अपना आधिपत्य 1401 में घोषित कर दिया।
1514 में महमूद शाह खिलजी सेकेंड टाइम यहां पर आक्रमण किया और भोजशाला को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। खिलजी ने कमाल मौलाना की याद में, वही मौलाना जो सबसे पहले आकर धार में बसा था, उसकी याद में यहां पर भोजशाला के बाहर एक मकबरा बनाया गया। उसकी मृत्यु के 204 वर्ष बाद इसे बनवाया गया। चूंकि उसकी मृत्यु, जो कमाल मौलाना था, उसकी मृत्यु तो 1310 में ही अहमदाबाद में हो चुकी थी, लेकिन उसकी याद में यहां पर मकबरा बनवाया गया। 1552 में मैदिनी राय नाम का एक क्षत्रिय राजा हुआ। उसने हिंदू सैनिकों को इकट्ठा किया और महमूद खिलजी को यहां से मार भगाया। इस लड़ाई में मैदिनी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मारा और 900 मुस्लिम सैनिकों को गिरफ्तार करके धार के किले में बंद कर दिया। 25 मार्च 1552 को धार के किले में काम करने वाले सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी ने विश्वासघात करते हुए इन सैनिकों को रिहा कर दिया। बाद में राजा मैदिनी राय ने समरकंदी को विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया। उसी सैयद महमूद अब्दाल समरकंदी को धार किले में बंदी छोड़ दाता के नाम से जाना जाता है। यह सारा इतिहास रहा इस्लामिक आक्रांताओं का, इस्लामिक इन्वेजन के टाइम का। अब आता है अंग्रेजी इन्वेजन। 1730 में मालवा पर मराठों का अधिकार होता है, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1826 में मालवा पर अधिकार कर लेती है और भोजशाला पर आक्रमण करती है। कई स्मारक और मंदिरों को नष्ट किया जाता है। लॉर्ड कर्जन भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर इंग्लैंड भेज देते हैं। यह मूर्ति वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में स्थित है। यह आप तस्वीर, जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं, यह मां सरस्वती की मूर्ति है। वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई मूर्ति है, जो यहीं से ले जाई गई थी। 1936 में मुसलमानों ने तत्कालीन दीवान नाडकर से नमाज के लिए भोजशाला में जगह मांगी, लेकिन हिंदू समाज के आक्रामक प्रतिकार के कारण इस मंदिर में नमाज नहीं हो सकी। 1937 से 42 तक नमाज ना पढ़ने के लिए हिंदू समाज ने संघर्ष किया। 1942 में तत्कालीन राजा ने मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए बख्तावर मार्ग पर मस्जिद के लिए स्थान दिया। यहां आज भी रहमत मस्जिद मौजूद है, क्योंकि रहमत के तहत दिया गया था। 1952 में धार में हिंदू समाज ने महाराजा भोज वसंत उत्सव समिति के नेतृत्व में वसंत पंचमी पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जन जागरण के रूप में प्रचार शुरू किया, क्योंकि वसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा के डे के रूप में जानी जाती है। इन्हीं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लंदन में जो कैद मां वाग्देवी की प्रतिमा है, उसको लाने का भी प्रयास किया गया। सरकार को भी ज्ञापन सौंपे गए। 1961 में पद्मश्री विजेता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकगर ने स्वयं लंदन जाकर इस प्रतिमा को पुष्ट किया कि हां, ये वही प्रतिमा है। 1977 के बाद मंदिर परिसर में नमाज प्रारंभ हुई। इस दौरान पूर्व के एक आदेश का उल्लंघन कर कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया कि यहां पर नमाज पहले के ही द्वारा आदेश में की जा रही है, लेकिन हिंदुओं को यहां की पूजा की अनुमति नहीं दी गई। 1997 में हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन पूजा नहीं कर सकते थे, इसकी अनुमति नहीं थी। 1997 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के एक आदेश पर मुस्लिमों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई और हिंदुओं को भोजशाला में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक आदेश जारी कर कहा कि हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध के साथ केवल बसंत पंचमी पर सशक्त प्रवेश और पूजन कर सकते हैं। मुस्लिम समाज हर वर्ष प्रति शुक्रवार को यहां नमाज कर सकता है, लेकिन हिंदू समाज केवल और केवल वसंत पंचमी के दिन साल में एक बार यहां पूजा करने जा सकता है। लेकिन यही जो भोज उत्सव समिति थी, इसने मंगलवार को भोजशाला के बाहर सड़क पर बैठकर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2000 में हिंदू जागरण मंच का गठन हुआ। उसके नेतृत्व में व्यापक जन प्रदर्शन हुए। जन जागरण का अभियान धार जिले में चलाया गया। 6 फरवरी 2003 को विशाल धर्म रक्षक संगम आयोजित किया गया, जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए। 18 फरवरी तक भोजशाला को प्रतिबंध से मुक्त करने की चेतावनी शासन को दी गई। 18 फरवरी को पूजन के लिए बढ़ रहे हिंदू महिला पुरुषों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई, जिसके तहत 19 फरवरी को संपूर्ण धार जिले में आंदोलन हुआ और इसकी गोली से 3 हिंदू मारे गए। 1400 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। 8 अप्रैल 2003 को हिंदू समाज को सशस्त्र पूजन और दर्शन का अधिकार दे दिया गया। यानी कि इस संघर्ष के बाद में अप्रैल 2003 में, यानी आज से 21 साल पहले,
पूजा और दर्शन का यहां पर अधिकार दे दिया गया। यानी अब ये वो स्थान है जहां पूजा भी है और नमाज भी है, और इसके लिए धार में लंबा संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह जी का बयान काफी वायरल भी रहा है। वो यही पूछते हैं, जब यहां मूर्ति नहीं है तो फिर पूजा किस बात की हो रही है। और यहां पर आज भी विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ जाती है। ऐसा पहले भी हुआ है। पूजा करने वाले स्थान पर मां सरस्वती की पूजा के लिए जब लोग जाते हैं तो पुलिस तैनात रहती है। वसंत पंचमी पर अगर गलती से शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ जाए तो उस दिन बड़ी टकराव की स्थिति यहां पर बनकर आती है। पुलिस अपने अपने स्तर पर यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। अच्छा, अब आता है मामला जब काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी का मुद्दा खुलकर कोर्ट में जिरह होने लगा तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि यहां पर इस विषय को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। इसी के चलते हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था का नाम सामने आता है। ये इंदौर हाईकोर्ट में 2022 में एक याचिका दायर करती है और उस याचिका में बिल्कुल ज्ञानव्यापी की तर्ज पर इस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे कराने की मांग करती है कि इसका आप वैज्ञानिक सर्वे कराइए कि यह मंदिर है या मस्जिद है। सर्वे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी और यह जानकारी बोले आप हमें बताइए। कोर्ट के द्वारा 11 मार्च 2024 को 34 पेज का एक सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। कोर्ट कहती है कि जाइए और इसका सर्वे करिए। सर्वे से पूर्व 1902 की रिपोर्ट का भी जिक्र आया। कहा गया कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी यहां का सर्वे कराया गया था, क्योंकि उसने 50,000 रुपए उस समय यहां पर खर्च करने के लिए घोषित किए थे। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, यानी कि ये कमाल मौला मस्जिद या भोजशाला है, इसका जिक्र 1902 की रिपोर्ट के अंदर भी किया गया था। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के द्वारा मार्च 2024 में इस जगह की निगरानी का, इस जगह के सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। 7 बिंदुओं के तहत यहां का सर्वे कराने का कहा जाता है। पहला, कि यहां पर इसे पहले खोदा जाए, वैज्ञानिक पद्धति से इसकी जांच की जाए। साथ ही साथ खुदाई और सर्वे जीपीएस तकनीक, जीपीआर तकनीक और कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से की जाए। भोजशाला परिसर की बाउंड्री वॉल से 50 मीटर की दूरी तक सर्वे किया जाए। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी में निगरानी में सर्वे किया जाए। खुदाई और सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। परिसर के सभी बंद पड़े कमरे, खुले परिसर के सभी स्तंभों का विस्तार से सर्वे किया जाए और टीम्स को खुदाई और सर्वे रिपोर्ट 6 सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए हाईकोर्ट ने मार्च 11, 2024 को आदेशित कर दिया। यहां पर आप जो देख रहे हैं, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी यहां पर प्रतिमाएं हुआ करती थी जिन्हें यहां से उखाड़ कर फेंक दिया गया। ठीक है साहब। जीपीआर तकनीक, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कहते हैं, यानी जमीन पर आप मशीन चलाएंगे, यहां से रडार अंदर जाकर सर्वे करेगा और सर्वे करके यहां की डिटेलिंग निकाल कर देगा कि गहराई में क्या था। जीपीआर तकनीक से 3D मॉडल तैयार करने का कार्य दिया गया। इसी तरह से कार्बन डेटिंग, जिससे कि क्या यह वाकई में 1034 या 35 में बना हुआ मंदिर है अथवा नहीं, इसकी जांच की गई। ठीक है। एएसआई ने अपना सर्वे भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर कंप्लीट करने का टारगेट 6 हफ्ते का लिया, लेकिन 24 अप्रैल के दिन जब उसको मतलब ये डेट मिलने वाली थी, उस समय इन्होंने और समय मांगा कि साहब हमें 8 वीक और दे दीजिए, थोड़ा समय और लगेगा। एएसआई को और समय दे दिया गया, कि एक्सटेंशन दे दिया गया कि ठीक है, अप्रैल में आप नहीं कर पाए तो अब कर लो। तो एएसआई की टीम यहां जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करती है और रिसर्च करके आप यहां पर देखते हैं कि एमपी हाईकोर्ट 4 जुलाई को एएसआई से कहती है कि आपने अभी तक जो भी जानकारी बनाई है वो हमारे सामने पेश करिए। 15 जुलाई तक का टास्क दिया जाता है। आज आप इस सेशन को 16 जुलाई के दिन सुन रहे हैं। कल यानी 15 जुलाई को एएसआई ने भोजशाला पर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। यानी 15 जुलाई को प्रॉपर तरीके से इस जगह का रिसर्च करके एएसआई ने अपनी जानकारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को टेंपल के विषय में सौंप दी कि साहब यहां पर कुछ इस तरह की चीजें मिली हैं। 2000 पेज की रिपोर्ट है। हालांकि यह रिपोर्ट किसी भी पक्षकार को नहीं दी जानी थी। यह बात इसलिए भी सुर्खी में आई क्योंकि दूसरे पक्ष का कहना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट की रिपोर्ट बाहर
कैसे निकल आई, क्योंकि उस रिपोर्ट से कुछ पॉइंट ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि यहां पर 94 मूर्तियां टूटी हुई रिकवर की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये पूरी तरह वीडियोग्राफी करके किया गया, रिकॉर्ड करके अधिकारियों की प्रेजेंस में किया गया, पक्षकारों की प्रेजेंस में किया गया कार्य है, तो जहां से जो भी बरामद हुआ ये पब्लिक नहीं होना चाहिए था। लेकिन 98 दिनों की जो ये रिपोर्ट है, ये हाईकोर्ट के सामने 2000 पेज की सौंप दी गई है, जिसमें 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष मिले हैं। अब इस विषय पर 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि यहां पर बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, बहुत सारी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां, सिक्के, राइट अप्स वो मिले हैं, जिनसे उन्हें आश्वस्त है कि हाईकोर्ट जब इस विषय को सुनेगा तो निश्चित ही इसे मंदिर पाएगा। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाद दायर किया गया, जिसमें कि कैविएट दायर की गई। 11 मार्च को जब 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि सर आप इस विषय पर पहले खुद से सुनवाई करिएगा, तब जाकर हाईकोर्ट को डिसीजन देने का कहिएगा। तो इधर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के भरोसे हैं, उधर मुस्लिम याचिकाकर्ता जो हैं वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 जुलाई को सुनवाई तो होगी, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर से ही किया जाएगा। ऐसा हाल ही का अपडेट है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट अपनी सुनवाई से क्या निर्णय लाती है और उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाता है। बाकी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं आपको और बता दूं कि यहां पर 7 बड़े प्रमुख तथ्य सामने आए हैं इस रिपोर्ट में। हालांकि रिपोर्ट कंक्लूसिव तरीके से बाहर नहीं आई है, न्यूज़पेपर्स में छपा है कि गर्भगृह का पिछला हिस्सा 37 फीट खुदाई करने के बाद दीवार का ढांचा मिला है। सीढ़ियों के नीचे का बंद कमरा, जिसमें देवी प्रतिमा, शंख चक्र समेत 79 अवशेष मिले हैं। उत्तर पूर्वी कोना दरगाह का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिवजी की प्रतिमा मिली है। उत्तर दक्षिणी कोने से स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। दरगाह के अंडरग्राउंड में अक्कल कुइया चिन्हित हुई है। स्तंभों पर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां चिन्हित हुई हैं। ये सब चीजें यहां पर मिली हैं। अर्थात जो पेज की रिपोर्ट यहां 2000 पेज की सबमिट हुई है, उसके अंदर 151 पेज की डिटेल समरी भी दी गई है। 10 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार की गई है। भोजशाला को परमाणुकालीन ही बनाया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने पेश किया है। मुख्य परिसर के नीचे स्ट्रक्चर होने के सबूत मिले हैं। फरियादी पक्ष को अब राहत के आसार यहां से मिल रहे हैं। बाकायदा शिलालेखों का अंग्रेजी में भी अनुवाद करके रिपोर्ट पेश की गई है। 90 से अधिक मूर्तियां और उनके टुकड़े मिलने का जिक्र किया गया है। परमारकालीन समेत उसके अनेक सिक्कों की डिटेलिंग यहां से मिली है और सैकड़ों फोटोग्राफ यहां पर शामिल किए गए हैं। तो देखना होगा आगे क्या अपडेट इस पर मिलता है। जैसे भी जो जानकारी आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। बाकी आप में से जो भी साथी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहता है तो हमारा रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बैच के अंदर पढ़ाई गई जानकारी हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, जिसे आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से हिंदी